घूमने नहीं आई थी क्या? घूमने आई थी क्या? नहीं, अभी आज वाला लाइव नहीं, आज मेरा नेट खत्म। मेरा कॉलेज कराता है ना, तो वो कॉलेज में भी कराया नहीं, तो शाम तक होगा। उसको बाद में वो कर लेगा, एडिट करेंगे ना, तो ऐसे डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर जब तक कलर देगी तब तक वो आएगी। कौन सा नंबर था? अरे पता है सुनना, तो मैं इसको ये बोली कि नहीं जाएगी, बोली थी ना कि नहीं जाएगी। मैंने पूछा था क्यों अच्छी का, मैंने स्कूल में भी बोला था कि तो आने वाली थी, क्यों नहीं आई? हाँ बहुत बड़े आंसर है। JH की याद है पार्टनर। क्वेश्चन आंसर बातें नहीं जल्दी ध्यान दो। गौरव बना देना चाहिए। उसमें लिखा था तुम लोग देखो ये वाला की मैंने सुना कि वाला नहीं आई है, इसमें मैंने नहीं सुना। बोली मैं क्या करूंगा अकेले जाके। उसके बाद यही नेक्स्ट चैप्टर है, बाकी 90 का आने का काम वाला काम नहीं हुआ है। मंडे को मैं नहीं आऊंगी, मेरा एरोप्लेन एरोप्लेन आएगा, मेरे छत तक आएगा। वही यार पूरी बेइज्जती करने में लगता है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा पूरी बेइज्जती यार। बेइज्जती कर रहे थे, मुझे नहीं लग रहा कि बेइज्जती मजाक हो रहा है। आप नहीं बता रहे आज भी वाला, दोनों की बातें तो खत्म हो जाए। ए आसान दो तो चलेगा ना। ध्यान दो, आपको JH के पार्टनर थे, अपन उनके नाम लिख दिए। इसके बाद लिखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने आपको बताया था रिजर्व और फंड बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था कितना? 20,000। 20,000 डिवाइड बाय 10, 2,000 आया। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही था। प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, 80,000 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 8,000। आपका 20,000 का क्या फंड है? इन्वेस्टमेंट फंड। तो उसको 10 से डिवाइड करोगे, टोटल 10 है, कितना आएगा? 2,000 आएगा। 2,000 को 5 से 3 से 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही 80,000 है। 80,000 को भी 10 से डिवाइड करो तो 8,000 आएगा। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5 5 3 2 अगर 10 से डिवाइड किया ना 8,000 आया। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 निकाल लेगा। अगली लाइन देखो, कैपिटल लिखी थी, कैपिटल लिख दी। इसके बाद बैलेंस शीट के सारे आइटम उठा के रख दो। क्या क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 1,24,000। नेक्स्ट मोटर वैन 40,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 38,000। नेक्स्ट मशीनरी स्टॉक डेटर, मशीनरी स्टॉक डेटर, मशीन कितने की है? 24। स्टॉक डेटर 80,000। प्रोविजन
कैश 2.5। ठीक है। अब अगली लाइन एडजस्टमेंट पे आती है। ऑन द अबव डेट एच रिटायर, एच चला गया। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 1,02,000। ध्यान देना, गुडविल की वैल्यू कितनी आई? अब जा कौन रहा है? एच। 1,02,000 में एच का शेयर कितना है? 3/10। एच का शेयर कितना है? 3/10। 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 10,200 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,600। अब ये देगा कौन? जे और ए। 30,600, 30,600। अब ये बटेगा गेनिंग रेशियो में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नया रेशियो दिया है। देखो 3:2 इज न्यू रेशियो। जब न्यू रेशियो दे देता है तो हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो जे का न्यू क्या है? 3/5। ओल्ड क्या था? 5/10। एलसीएम आया 10। 50 कर देते हैं। 50 कर देते हैं। एलसीएम आया 50। 30 माइनस 25, 5/50। जे के बाद के 2/5 माइनस 2/10। एलसीएम 50। 20 माइनस 10 क्या आएगा? 10/50। व्हाट इज द रेशियो? 5:10, यानी 1:2। दिस इज योर गेनिंग रेशियो। करेक्ट। अब गेनिंग रेशियो में इसको बांटो, यानी 1/3 और 2/3। तो 3 से कट कर देंगे तो वही आएगा 10,200। यहाँ आ गया 10,200 और यहाँ आ गया 20,400। और ये गुडविल की तरह लिख देंगे बाय जे बाय के। कितना जाएगा? 10,200 और 20,400। और यहाँ लिख देंगे 2h के नाम से 10,200 और 20,400। इस क्वेश्चन में क्या चीजें थी? मेन चीज ध्यान से समझो, बैलेंस शीट में दिया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को अपन ने बांट दिया, कैपिटल लिख दी। इसके बाद गुडविल दी हुई थी, अपन ने गुडविल उठाई, गुडविल में एच का शेयर निकाला। अब इसको बांटना है दो लोगों में, लेकिन गेनिंग में बांटना है तो हमको नया रेशियो दिया हुआ है, तो हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ा। गेनिंग में हमने बांटा और लिख दिया। अभी तक पुराना ही सिस्टम चल रहा है, कुछ नया नहीं। अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? There was a claim of 8,000 for workman compensation. वर्कमैन कंपनसेशन का तुमको 8,000 देना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ गया, ये लॉस हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 8,000। अगली लाइन पढ़ो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। ध्यान दो, रिड्यूस बाय 2,000। ये जो है इसको 2,000 रुपए कम कर दो, यानी 4,000 रुपए डूबेगा। पहले 6,000 डूबने वाला था, अब कितना डूबेगा? तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ ना। रिड्यूस बाय 2,000 रुपए कम कर दो। 2,000 रुपए हमने घटा दिया तो 4,000 डूबने वाला है। पहले कितना डूब रहा था? 6। 2,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट बाय डेटर्स। अगली लाइन पढ़ो, एच विल पेड। ध्यान से समझना, यही पे नई कहानी है। एच विल पेड, बातें नहीं। एच विल पेड 14,000। एच को कितना देना है हमको? 2 कैश देना है। कितना? 14,000। यानी 14,000 कैश से क्या हो जाएगा? माइनस। आगे क्या लिखा देखो, एंड बैलेंस विल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बाकी पैसा कहाँ चला जाएगा? लोन में, जितना भी बैलेंस आएगा। ठीक है। आगे जो बैलेंस पे करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, जिसके लिए हमको लोन अकाउंट बनाने को नहीं बोला है। तो उस लाइन का कोई यूज नहीं है। लोन इंस्टॉलमेंट याद है ना, लोन अकाउंट जो मैंने बनाया था, किस्तों में पेमेंट कर रहे थे, वो इसमें बनाना नहीं, सिर्फ बोल रहा है लोन में दिया जाएगा। अगली लाइन पढ़ो, ध्यान से समझो। अब द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जे एंड के 3:2 हो गया।
आगे क्या लिखा है, देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी वही कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट किस रेशियो में हो रहा है, 3:2। तो अपन जे और के का बैलेंस निकालेंगे और फिर उसको रेशियो में बांट देंगे। और डिफरेंस को कैसे एडजस्ट करने के लिए बोला है, पढ़ो, द एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, यानी यहाँ पे ओपन होगा टू करेंट, यहाँ ओपन होगा बाय करेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, किस तरफ आ रहा है, करेंट के नाम इसमें लिखा है। बैलेंस शीट तो रहेगा ही, लोन किसका लिखा है, एच का, जो जा रहा है उसको पेमेंट करें। अभी चलो, अभी ये भूल जाओ, चलो अभी इसको छोड़ो, चलो ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब खुद से तो कुछ नहीं देखना ना, अब अपन को क्या करना है, इसका बैलेंस निकाला, कितना आया, 6000 आया। 6000 को रेशियो में बांटो, 6000 डिवाइड बाय 10 बाय प्रॉफिट एंड लॉस जे एच के, कितना आएगा, 600। 600 मल्टीप्लाई बाय 5 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1200। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, टू रिवैल्यूएशन 3000 1800 और 1200 चलेगा। इसके बाद क्या सीखा था, जो जा रहा है उसको निपटाओ पहले। इसका टोटल क्या आ रहा है, जोड़ो, ये 30 2 लाख, ये आपका हो गया 1,10,000। 30,000 जुड़ेगा तो 1,10,000 ये है, और आप गुडविल कितनी दे रहे थे, 30,600, तो आपका हो गया 1,40,600। ध्यान देना, टोटल कितना है, 1,40,000, 1,40,600। इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 15,800, ये दोनों है ना, 1,24,000। ध्यान देना मेरी बात, 1,24,800 या बोल रहा हूँ, जिसमें से हमने 14,000 पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 14,000 इसमें जुड़ ना चुका है, 14,000 पेमेंट हो गया। कितना बचा जो लोन में जाएगा, 1,00,000। अरे कर तो दिया इन दोनों को जोड़ के भाई, इसमें से इस दोनों को माइनस किया, लोन में डाल दिया, खत्म, डन। अब बाकी लोगों का पैसा क्या बोल रहा है, कैपिटल एडजस्ट करो, बोला है ना, तो पहले इसका बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना होगा, 1,50,000 में कितना माइनस होना है, 13,200। कितना बचेगा निकाल लो, इधर का टोटल 60,000 माइनस करना कितना है इसमें, 21,600। देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,50,000, यस या नो, 1,50 में से कितना माइनस होगा, 13,200। इधर का टोटल कितना आया, 16, 4, 20 और 40, 60,000। 60,000 में कितना माइनस होगा, 21,600। माइनस करो, कितना आ रहा है, 1,36,1,36,800। इसका टोटल आया, एनी डाउट। अब इसका टोटल कर लो, ये हो गया सर 8 सर ये गलत है, ऊपर वाला माइनस जाएगा तो प्लस करना है ना, कितना बोल रही हो, 38 ना, 2 मिनट रुक जाइए, कितना की है, 60,000 सब 15,600 आएगा। क्या कर रहे हैं ये, 60,000 में 21,000 घटाओगे, 15,000 कहाँ से, सर 8,400 ठीक है, 13,000 है, ठीक है। अब कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ो, 12 हो गया, सर 1,75,200 1,75,200, ठीक है।
अब ये किस में जाएगा? रेशियो में। ऐसे ही कर रहे थे ना अपन पिछले क्वेश्चन में, रेशियो में बांट देते थे। तो डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो, हटो जे और के को। 1,75,200 into what is the ratio? 3/5 और 2/5। सर लास्ट का है 70080। 70080। सर पहले का 1,00,000। नो सर 1। अरे 105 और 20। ठीक, ये आ गया। अब ये क्या बन गया आपका? टू बैलेंस कैरेट डाउन। 1,05,120 और 70,000। ये बैलेंस बना। डिफरेंस को किस में डालते हैं? या तो कैश में या तो करंट में। अब या तो डिफरेंस अगर इधर कम पड़ेगा तो करंट में जाएगा, और इधर कम पड़ेगा तो भी किस में जाएगा? अब देखो कैसे कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा निकालते हैं। अपन दोबारा टोटल नहीं करेंगे। बैलेंस का बैलेंस कितना आ रहा है? 136। अब ये आ रहा है ना, वैल्यू घट गई ना, इधर वैल्यू कम लिखी है, तो जो डिफरेंस आएगा इधर लिखो, इक्वल हो जाएगा। 31,680। अब इधर ज्यादा लिखा है, सर इसका भी यही है। सर इसका भी यही है। इधर आ रहा है, सर नीचे वाले से। नीचे वाला ज्यादा है ना, यानी इधर इधर वैल्यू कम लिखी है, तो सर इधर आएगा। इससे कितना आएगा? सर इतना ही है। सर 31,680। ये आ गया। अब बैलेंस ट्रांसफर करना कैसे सिखाया था? लोन किसका है? एच का कितना? 1,24,800। करंट अकाउंट किसका है? जे का कितना? 31,680। कैपिटल कितनी है? ऑफ जे एंड के 1,05,120 और 70,080। इसका ग्रैंड टोटल ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है, 1,75,200। अब इनको बाहर करके इसका टोटल मारो, जब टोटल 42,000। सर लेकिन उसका टोटल अभी इधर वैल्यू ये करंट अकाउंट बचा ना ट्रांसफर करने, करंट ऑफ 31,680। इसमें 14,000 माइनस कर दें कितना बचेगा? 1,24,000, 40,000, 38,000, 24,000, 30,000। इसमें से माइनस कितना होगा? 22। करो टोटल। सर 381,680। 381,680। आंसर चेक करो, इतने आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसका भी चेक करो, टोटल तभी बनाएंगे तब मानेंगे। उधर का निकाला किसी ने? कितना आ रहा है? 381,680। नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा है। 371,680। सर एक स्टॉक कितना लिखा है क्वेश्चन में? देखो 30,000 हो रखा है। ठीक, ये तो वैल्यू मैच करने लगा था कि वैल्यू कहां पर फोटो खींच के डाल। नैंसी नहीं आ रही बेटा। नैंसी का नहीं आ रहा। बात सुनना। पार्टनर को कपड़े साथ में खोलने लाएंगे ना। हाँ
चलो ना, मैंने तो कितने दिनों बताया, चल चलते घूम के आते थे, फोटो खींच के 12 नहीं रात के 2 बजे चलते बताया। देखो जितने सुन लो ध्यान से, जितने भी आपने बड़े क्वेश्चन लगाए, ठीक है, अभी तक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, दोबारा लगाना है जब हम रिवीजन करेंगे जिसके डिजिट कम है, ठीक है, जो छोटे हैं। दूसरी बात, बैलेंस शीट कभी नहीं पूछी जाती, पूछेगा तो रिवैल्यूएशन और कैपिटल, ठीक है। लास्ट ईयर उसने कैपिटल एडजस्टमेंट को सिलेबस से हटा दिया पिछले साल, ठीक है। इस साल अभी कोई भी एलिमिनेटेड चैप्टर आया नहीं है आपका। पिछले हर साल क्या हो रहा था, 2 साल से एलिमिनेटेड चैप्टर की लिस्ट आती थी, ये चैप्टर हटा दिया, अभी आपकी आई नहीं, इसलिए पूरा पढ़ाया मैंने। अगर वो आ जाएगा तो जो जो हटेगा वो भी हम हटवा देंगे, ठीक है ना। अभी कंप्लीट अपन ने पढ़ा। अब अगला जो पॉइंट है उसमें एक चीज नोट करो, बुक के ऊपर, बुक के ऊपर नोट करो 40 नंबर क्वेश्चन जहाँ लिखा है ऊपर बुक में जगह होगी, वहाँ नोट कर लो। ध्यान दो, बुक के ऊपर, हाँ, बुक में 40 नंबर क्वेश्चन जहाँ लिखा है ऊपर जगह होगी, वहाँ एक चीज नोट करो, सैलरी लिखो जल्दी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। नोट करो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन ऑन मंथली बेसिस। बुक में ही नोट करना है, डेथ वाले टॉपिक पे। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस। क्योंकि देखो रिटायरमेंट की डेथ फिक्स हो सकती है कि वो 1 तारीख को चला जाए, अगला साल शुरू होता है वो दुकान छोड़ के चला जाए। रिटायरमेंट में डेट फिक्स कर सकते हैं, लेकिन डेथ में नहीं कर सकते। अगर सामने वाले ने 3 महीने काम किया तो 3 महीने की सैलरी, 3 महीने का कमीशन, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन, 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ 3-3 महीने का मिलेगा। अगर उसने 6 महीने काम किया 6 महीने का मिलेगा। हाँ भाई, जिस साल वो उसकी डेथ हुई, डेथ की डेट तक का उसको ये चारों चीजें मिलेगी। इसमें देखो ध्यान से, इसमें जनरल रिजर्व नहीं है, इसमें फंड नहीं है, इसमें बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं है, जो आइटम इसमें नहीं है ना वो उसको फुल मिलने वाले हैं। जनरल रिजर्व याद करो, 5 आइटम कौन कौन से थे? रिजर्व, फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल और कैपिटल, ये 5 आइटम उसको फुल मिलेंगे। अब आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस वहां था, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिए, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा दिया होता था? पिछला, पूरा मिलेगा। ये कौन सा है? करंट ईयर का, इसी साल का प्रॉफिट, जो कि अभी निकाला ही नहीं गया। तो प्रॉफिट कब निकलता है? ईयर के एंड में। ठीक, पहली चीज तो ये है। खुशखबरी ये है कि इसमें आपको केवल और केवल जो आदमी मर रहा है, यानी जो भगवान को प्यारा हो गया, केवल उसका कैपिटल अकाउंट ही बनाना होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्या बनाना है चेक करो जल्दी से।
क्या लिखा है? प्रिपेयर अकाउंट ऑफ सुरेश। ये एक का अकाउंट बनाया। बनाने का तरीका देखना, क्योंकि इस चैप्टर से डेथ वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ज्यादा चांसेस डेथ के ही रहते हैं, रिटायरमेंट के कम रहते हैं, क्योंकि इसमें आपने यहाँ कुछ नहीं करवाएगा, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, सारा माथा फोड़ यहाँ है, क्योंकि सबका कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना, इसलिए ध्यान देना। चलिए, महेश, सुरेश और सोनू 3 पार्टनर है, समान पार्टनर, यानी इसका रेशियो क्या बना? 1/3। 3 पार्टनर थे, महेश, सुरेश, सोनू, रेशियो 1:1:2। ठीक, अरे है ना। आप जो क्रेडिटर अपन लिखते नहीं है, क्रेडिटर लिखते नहीं, जनरल रिजर्व बांटते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सुरेश का अकाउंट है ना, सुरेश कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय जनरल रिजर्व। कितना टोटल? 3300 में सुरेश का हिस्सा कितना होगा? 1/1100। करेक्ट। अगली लाइन कैपिटल दी है, सुरेश की कैपिटल कितनी है? 5000। डन। अगली लाइन पढ़ो, बैलेंस शीट में दिया है कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, ये सब बैलेंस शीट में जाता है, छोड़ो। अगली लाइन पढ़ो, ऑन 30 जून 2018 सुरेश डाइड। इसकी डेथ कब हुई? ध्यान देना, 30 जून। कितने महीने जिंदा रहा? निकालो। 6 महीने। अकाउंट की डेट देखो कब का, बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 31 मार्च, यानी अप्रैल, मई, जून, यानी साहबजादे केवल 3 महीने लगे। मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, वहां से काउंट करें। अगली लाइन क्या लिखी है देखो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एक्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर हैड राइट टू रिसीव द फॉलोइंग। एक नया वर्ड, एक्जीक्यूटर, यानी उसका उत्तराधिकारी, यानी उसका वंशज या उसका जो लड़का है सुरेश का, जिसकी डेथ होगी उसको थोड़ी देने जाएंगे ऊपर पैसा, उसके लड़के को देंगे। चलिए, क्या क्या मिलेगा उसको? पहला क्या लिखा है? कैपिटल ऑफ डिजीज पार्टनर, ऑलरेडी आप दे चुके हैं, कैपिटल लिख चुके हैं। दूसरा क्या लिखना है? शेयर ऑफ गुडविल विच विल बी कैलकुलेटेड ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, यानी ये बोल रहा है कि इसको भैया गुडविल देना है, और गुडविल निकलेगी कैसे? 3 साल के एवरेज का ट्वाइस। करेक्ट। 3 साल में जब प्रॉफिट मिलेगा तो गुडविल निकाल के ऊपर रख देना, ठीक है ना। अगली लाइन, द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट व्हिच वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। देखो, ये तो हो गया गुडविल। अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस किसके बेसिस पे देना है? लास्ट ईयर के हिसाब से। उसका शेयर कितना है? कितने महीने जिंदा रहा? आज पल्ले पड़ी कि नहीं? लिखा है ना करंट ईयर का प्रॉफिट मंथ के हिसाब से, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो भी दिया होगा देखेंगे कितना दिया है। आगे बढ़ो, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 5000, 7000, 6000, 5000, 7000 और टोटल कितना हुआ? 18,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। गुडविल आई 12,000, उसमें सुरेश की गुडविल कितनी होगी? 12,000 का 1/3 4,000। गुडविल के बगल में लिख दिया, खत्म। गुडविल वाला मामला सेट। अब प्रॉफिट देना लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तो आखिरी साल का प्रॉफिट क्या था? ठीक है, लास्ट ईयर का इंटू 1/3 उसका शेयर है, और कितने महीने जिंदा रहा? ये 3 निपट गया, और ये आ गया 500 रुपया। ठीक, उसका प्रॉफिट कितना बना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस 500। खत्म।
अगला क्वेश्चन देखिए आगे नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नहीं है शुरुआत फुर्सत करो टोटल करो कितना आ रहा है 10,000 टू सुरेश एग्जीक्यूटर अकाउंट खत्म एग्जीक्यूट भैया पैसा किसके खाते में जाएगा ये सुरेश के खाते में तो जा नहीं सकता सुरेश एग्जीक्यूटर अकाउंट ठीक डन खत्म क्वेश्चन बहुत अच्छा ये नोट हो गया ना ज्यादा चांसेस डेथ के ध्यान देना अगले में बताओ क्या बनाना है देखो इसमें सारा खेल किसका है ना तरीका वही है जैसा पिछले लगाया अपन ने अगले पॉइंट में आओ क्या बनाना है पढ़ो जल्दी चालू का बनेगा वैसे चालू एग्जीक्यूटर अकाउंट पार्टनर का नाम ABC रेशियो 2:1 डेथ किसकी हुई सी वाले की ठीक है आगे बढ़ो क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाता है छोड़ दो बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है चालू का बाय बैलेंस शीट कितना बैलेंस शीट में और क्या आइटम है जो ट्रांसफर होगा कैश लेटर स्टॉक मशीनरी बैलेंस शीट में जाता है छोड़ देंगे ऑन 1 दिसंबर 2018 चालू डाई मंथ बताओ कितने हुए याद से जोड़ो मैंने जाना गिन के बताओ अप्रैल से गिनो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इसीलिए हमने 1 दिसंबर रखा है कि ज्यादा लोग 9 महीना मारेंगे ठोकेंगे और निपट जाए कितना हुआ 8 चलेगा अगली लाइन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस अप टू द डेट ऑफ डेथ यही वाला फंडा है ठीक है ना यानी हम उसको देने वाले हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस निकाला कैसे जाएगा लास्ट ईयर इनटू 1/5 इनटू 8/, हाँ कि ना ये देना प्रॉफिट का तरीका क्वेश्चन में क्या लिखा था लास्ट ईयर के बेस लास्ट ईयर 1/5 इसका शेयर है और 8 महीने को जिंदा अगली लाइन सेकंड पॉइंट he will also receive the share of goodwill यानी उसको गुडविल भी मिलेगी जो कि गुडविल कैसे निकालने को बोला है पढ़ो ध्यान से 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट तो भैया 2 साल का परचेज डिवाइड बाय 3 हमने वहां लिख दिया गुडविल देना है ध्यान रखना करने का तरीका देखो उसने बोला गुडविल मैंने यहाँ गुडविल लिख दी प्रॉफिट लिख दिया अमाउंट नहीं लिखा अमाउंट के लिए कैलकुलेशन में चले गए इससे एडवांटेज क्या होगा क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम चलो कुछ लिखना भूल गए अगली लाइन द प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर 10 11 9 10 11 टोटल 30,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000 तो चालू की गुडविल कितनी आएगी 20,000 में चालू का शेयर 1/5 यानी गुडविल आ गई 4,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट 9,000 इंटू 1/5 इंटू 8/12 ये कट करो 4 आया ये कट किया 6 आया और किया 2 आया ये किया 3 आया 3 से कट करके 3 आ गया 3,000
3 दूनी 6000 डिवाइड बाय 5 बच गया 5 कितना आ गया 1200। ये मिल गया उसको प्रॉफिट। आगे देखो और क्या लिखा है। चारू विड्रॉ 750 अप टू द डेट ऑफ डेथ और पर्सनल यूज यानी टू बहुत दिन बाद मिला ये सही बहुत महीनों बाद है ना 750 रुपए की ड्राइंग। साल हो गए अगली लाइन ध्यान से ईच पार्टनर वॉज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी 10,000 कितने परसेंट देना है 6% कितने महीने का यस या नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंथ लगाते हैं बोला था ना सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन लोन और करंट ईयर प्रॉफिट को मंथ पे कैलकुलेट करना है। ये कट गया इसको कट गया ये आ गया 2 आ गया इसको काट दिया ये आ गया 4 आ गया। फिर से एक बार यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 की कैपिटल है कितने परसेंट देना है कितने महीने का ठीक लिख दिया 6 1 जा 6 6 2 जा डन। 2 0 काटे 2 0 काटे अभी 2 बचा 2 से ऊपर काट दो कितना बचेगा 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक सबको देने को बोला है पर हम देंगे केवल किसको भाई अधिकार तो सबका है ना और सबका कौन बना नहीं रहे। कितना है टोटल जल्दी जोड़ो 15,600 15,600 में 750 माइनस करो 15,200 कहाँ पे आ जाएगा 15,600 में 750 रुपया माइनस होगा तो कितना बचेगा 14,850 आंसर चेक करो। क्या लिखा लास्ट लाइन देखिए नोट पे क्यों फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोल रहा है पूरे साल का दो। इसके पीछे रीजन ये है कि जो परसेंटेज होता है अगर उसके साथ पर एनम वर्ड ना लिखा हो देखो 6% लिखा है केवल 6% पर एनम नहीं लिखा। नॉर्मली अपन को लिखा मिलता है ना पर एनम पर एनम हुआ तो मंथ है पर एनम नहीं है इसलिए ये कैंसिल। अच्छा तुक्का लग गया तो सही बता तो तुम्हारा 10,000 का 6% 15,800 में 15,050 पुराने बुक किसके पास है? सही बात है सर पुरानी बुक रिया की फटी हुई है पूरी आज बहुत मार नहीं यार आधा मैं भी
फ्रैक्शन तो नहीं डेट में। देखो तुमको पता है, ध्यान से इधर ध्यान दो, जो बता रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बैलेंस शीट में डेट दी है 31 दिसंबर, ठीक है, और जो उसकी डेथ की डेट दी है 1 अक्टूबर दी है, ठीक है। तो जनवरी से जोड़ो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने, ठीक है। अपन ने जो अपनी बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें डेट क्या दी है 31 मार्च, ठीक है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 1 दिसंबर को सीधे हो गई, 8 महीने हो गए। यानी जो पुरानी बुक में जो क्वेश्चन था पुरानी बुक में जो क्वेश्चन था वो दिसंबर के बेस पे था। इस बात ध्यान से समझना, दिसंबर के बेस पे था, यानी जनवरी से दिसंबर, उसमें डेट डली थी अक्टूबर, यानी 9 महीने का कैलकुलेशन लेकर के उसने आंसर निकाला 15,200। प्रॉफिट में कैलकुलेशन किसका लगाया 9 महीने का। अब जब उसने क्वेश्चन चेंज किया डेट, गलती कहाँ हुई है वो समझा। क्वेश्चन में क्या किया उसने, डेट चेंज की, तो वहां तो उसने दिसंबर की जगह मार्च कर दिया, पर जो अक्टूबर की जगह उसको क्या करना था 1 जनवरी, उसने कर दिया 1 दिसंबर, 9 मंथ का गैप लेना था, तब आंसर सेम आता है। अब देखो यहाँ जो तुम्हारा ये आंसर आ रहा है, दिस आंसर इज राइट एज पर दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में डेट डली है उसके हिसाब से, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये आंसर तुम्हारा सही है। अगर वहां डेट होती 9 महीने के हिसाब से, जब 9 मंथ का कैलकुलेशन यहाँ करते ना इसका, तो आता 1350, कितना आता 1350, तो हम यहाँ लिखते 1350, 150 रुपए बढ़ जाते, तो यहाँ पे 150 बढ़ जाते। आप अभी क्या करिए, आंसर को कट करके वहां कर लीजिए 101505 1550, क्योंकि आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 8 महीने का कैलकुलेशन चलेगा, 9 महीने का। अपन क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, आंसर करेक्ट कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आना, आंसर नहीं आना। तुम्हारी बुक के हिसाब से तुम 9 महीने का करोगे, 15 फोटो खींच के डालो ग्रुप में। क्या बोले फोटो खींच के डालो, जल्दी मिटाओ आगे बढ़ा, हम कभी नहीं करते, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तुमने परेशान नहीं किया, तुमने कोमल ने राशि को मर्जी का दोनों को परेशान किया, ये आगे बढ़ो, चलिए ध्यान दीजिए। सीरियसली होता है, जैसे तो क्वेश्चन उठा लेता है चेंज कर देगा, आंसर चेंज ना करे। आंसर उसमें गलत नहीं है, तुमने सीरियसली का क्वेश्चन उठाया, एज इट इज क्वेश्चन रखो तो एज इट इज आंसर आएगा। तुमने उसमें से 2 डिजिट बदल दी तो आंसर भी तो बदलेगा ना, आंसर नहीं बदला। चलिए 42 नंबर में क्या करना है, कृपया माला एग्जीक्यूटर अमाउंट लिखा है 40, ध्यान से समझना। बहुत छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। लता, माला और नेहा पार्टनर हैं, इनका रेशियो था 3:1। लता, माला और नेहा 3:1। इसमें कैपिटल क्या दी है 6, 4 और 2, तो माला की कैपिटल कितनी हुई 4000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, कैपिटल लिख दी।
अगली लाइन ध्यान से पढ़ना, छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। वाले नाम लिखा है कि नहीं? ठीक है, यानी उसको डेट की डेट तक कितना हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 का कितने परसेंट देने को बोला है? 5%। कितना आएगा? 200। ठीक है, अभी मंदा को नहीं मालूम होता, पक्का पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसमें, ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माला डाइड ऑन 1 अक्टूबर। कितने महीने हुए? 6 महीने। उसका कैलकुलेशन होगा 6 मंथ का। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? According to the partnership deed, executor of deceased partner was to receive share of profit up to the date of death. तो अपन ने एंड में रुका है, हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस इसको देना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी देना है डेथ तक का। कैसे देना है आगे लिखा हो। अगली लाइन, एंड कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 30 सितंबर। बोल दिया साहब साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक का देना है? सितंबर तक का। सितंबर तक का हो रहा है 6 महीने का, 6/12, यानी कितना रुपए बना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? 5%, 6 महीने का। तो अगर ये नहीं करना है तो सीधे सीधे इंटू 6/12 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कट गए, ये कटा, 2 आया, इसको काटो, 20 आया, 25 जा 100 रुपीज ऊपर लिख दिया। अगली लाइन ध्यान से पढ़ो। द प्रॉफिट वॉज, ध्यान से पढ़ना, इसी पे खेल है पूरा, इसी लाइन में। द प्रॉफिट वॉज 6300 बिफोर गिविंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो है तुम्हारा कितना है? 6300 बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए, और यहाँ माइनस नहीं है। अब ध्यान से समझना कैसे करना है। प्रॉफिट में उसका शेयर कितना है? 1/6। प्रॉफिट में उसका शेयर 1/6। सही बोलना है। ठीक है, कितना आएगा? माला हो गया, माला का, अच्छा 2/6। कितने महीने का? देख लो, चेक कर लो, ऐसा तो नहीं कि 6 महीने का ही प्रॉफिट दिया हो निकाल के। द प्रॉफिट वाज बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये प्रॉफिट की डेट नहीं दी है, यानी डेट तक का ही प्रॉफिट है, क्योंकि अभी ईयर तो कंप्लीट हुआ नहीं है। ईयर कब कंप्लीट होगा? मार्च में, और हम हिसाब कर रहे हैं कब? सितंबर में। 2100 ये उसका प्रॉफिट आया बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया था उसका? क्यों माइनस करेंगे? फिर से ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद करो पहला चैप्टर। यहाँ क्या लिखते थे? बाय नेट प्रॉफिट। कितना है ये? 6300 लिखते थे या बैलेंस के नाम से, और यहाँ से क्या माइनस करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता था वो पार्टनर के नीचे बंटता था। यस या नो? अभी वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा 6300 है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने माइनस नहीं किया है। तो हमने क्या किया? 6300 में से उस पार्टनर का शेयर निकाला और उसका ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस कर दिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 2000। वो हमने उसको दे दिया। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, ये सब माइनस होना चाहिए, वही एक्चुअल प्रॉफिट कहलाता है। अगली लाइन पढ़ो। माला हैड विथड्रॉन 100
ड्राइंग आपका अगली लाइन और बनाओ, खत्म। अब बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। 6100 6100 में क्या तो बचे 6। आंसर चेक करो। ध्यान रखना इसमें केवल एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, और ये 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ध्यान दो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि माला की डेथ हो रही है, माला का कैपिटल क्या है वो लिख दिया। फिर लिखा था उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये 30 सितंबर तक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला हमने 4000 का 5%, 6 महीने का 100 रुपये, वो हमने लिख दिया। फिर लिखा है प्रॉफिट इज 6300 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले हमने माला का शेयर निकाला प्रॉफिट में, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दिया माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले निकाल चुके हो, उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए डाला है ना, 100 रुपए आपने माइनस किया, तो ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट उठा के आपने रख दिया। अब फिर लिखा था 100 रुपए की ड्राइंग है, आपने ड्राइंग लिख दी। 5% पे परिणाम नहीं दिया, ठीक है ना, बट उसने लास्ट में क्या बोल दिया कि सितंबर तक दो। नोट में नहीं, आगे क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में अगर वो क्वेश्चन में उन्हें लिखा होता कि सितंबर तक दो, तो हम 5% निकाल के पूरा 200 रुपए देंगे पूरी ईयर का। परिणाम नहीं लिखा होगा तो पूरे ईयर का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अगली लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी, क्या बनाना है। बस सुप्रीम कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किसका अकाउंट बनाना है। सुप्रीम का कैपिटल बोला है ना, नाम तो बोलो भाई, लिखना करना अपन को वही है जो अपन को आता है ना। पढ़िए ध्यान दीजिए, अंगद, सुग्रीव और जामवंत। अंगद, सुग्रीव और जामवंत पार्टनर है। रेशियो क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस 3:1। अगली लाइन, ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वाज 30, 25 और 20, कितना आएगा उसके में 25,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगली लाइन, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इफ एनी पार्टनर डाइड he will have right to get their share of capital। वन लिख चुके हैं। गुडविल टिल द डेट ऑफ his death, तो गुडविल भी मिलेगी बाय गुडविल। अब हमको मालूम नहीं गुडविल निकलनी कैसे, तो मैंने लिख दिया भैया गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आगे देखेंगे क्या होता है। द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ लास्ट ईयर। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है किसके बेस पे, सेल्स पे, तो हमको उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी देना है, ठीक है। अब देखते हैं मिलेगा कुछ ना कुछ। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। 3 साल के प्रॉफिट पे ना गुडविल कैसे निकालनी है, 3 साल का 2 ईयर परचेज। 3 साल का प्रॉफिट देखो 30 सितंबर को टपक गया सुग्रीव जी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने जिंदा रहे। Till that time he had withdrawn 2000 for personal expense, यानी ड्राइंग। कितना निकाला 2000 रुपये ले गए। सुग्रीव get 200 per month salary, बाय सैलरी 200 रुपया महीना, तो कितने महीने की मिलेगी 1200 रुपये उसकी सैलरी मिल गई। हाँ 6 महीने जितना रहा ना,
सैलरी कहाँ लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में? ड्राइंग इधर लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर। खोल के देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से 3 ईयर प्रॉफिट 20, 13 और 12, 20,000, 13,000, 12,000 टोटल 45,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? गुडविल आ गया 30,000। तो सुग्रीव की गुडविल कितनी होगी? 30,000 में 2/6 कितना आएगा? 10,000। सुग्रीव की गुडविल हो गई 10,000। द टोटल सेल ऑफ लास्ट ईयर, ध्यान देना कितनी सेल थी? 1,50,000। ध्यान से समझना, यही पूरा खेल है। 1,50,000 की सेल थी और सेल अप टू 30 सितंबर। सेल कब तक की? यानी जब वो टपका तब तक की सेल थी कितनी? ठीक है, अगली लाइन आफ्टर ध्यान दो। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। ध्यान देना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000। ध्यान से आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे समझ लो। 12,000 रुपए तुमने कमाए थे जब तुम्हारी सेल क्या थी? लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल, ठीक है। तो 12,000 रुपए तुमने कमाए जब तुमने कितने का सामान बेचा? 1.5 लाख का। तो 60,000 का सामान बेचने में कितना प्रॉफिट आएगा? फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुमको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 पीस बेचे तो 6 पीस में कितना प्रॉफिट कैसे निकालोगे? पहले 10 से डिवाइड किया, 1 पीस का प्रॉफिट आ गया और हमने कितने पीस का प्रॉफिट पूछा? 6 पीस। तो क्या आ गया? यानी 6 पीस में प्रॉफिट होगा 60 रुपए। वही चीज हमने यहाँ 12,000 प्रॉफिट कमाया, हमने कितने का सामान बेचा था? 1.5 लाख का। तो 1 रुपए का आ जाएगा डिवाइड करने पे, भूल जाओ। जैसे यहाँ पे आया था 1 पीस का आ गया था, सेम यहाँ 1 रुपए का आ जाएगा। अब टोटल सेल कितनी हुई इस साल? 60,000। 60,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट वी गेट? 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया। किससे काटे? 3 से। 3 5 जा 3 2 जा। अब 5 से काट दें, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। कितना प्रॉफिट हुआ? 4800 का प्रॉफिट एंड लॉस आया। तब तक का 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने की सेल दी हुई है ना, 6 महीने का प्रॉफिट मिल गया। अब उसमें सुग्रीव का शेयर कितना है? 2/6। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है ना ये। टोटल प्रॉफिट कितना आया? 4800। उसमें सुग्रीव का हिस्सा कितना है? 2/6। अब इसमें मंथ का कैलकुलेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको पहले ही मंथ की सेल निकाली हमने। पहले 6 महीने का हिसाब लेके चल रहे हैं ना अपन, तो 6 महीने में 6 महीने थोड़ी निकालेंगे। कितना हुआ? 1600। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये मैंने ध्यान देना, आपको 12,000 का प्रॉफिट हुआ है ऑन द सेल ऑफ 1.5 लाख। ये 1 साल का हिसाब है। जो भी प्रॉफिट आएगा वो 1 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा कि 1 रुपए का सामान बेचोगे तो कितना पैसे का प्रॉफिट होगा डिवाइड करने से। अब तुमने 6 महीने में कितने का सामान बेचा? तो तुम्हारा 6 महीने का प्रॉफिट कितना आ गया था? 4800 काटने पीटने से, मैंने दोबारा नहीं काटा, वो तो आपसे बन जाएगा। तो ये तुम्हारा 6 महीने का प्रॉफिट कितना है? 4800 रुपए। अब 6 महीने के प्रॉफिट में सुग्रीव का प्रॉफिट कितना है? सुग्रीव का शेयर है 2/6।
जो कि कितना आ रहा था, वो हमने लिख दिया 1600। अब इसके बाद खत्म, टोटल मारो 37,800 में से 2,000 गया, आंसर कितना आ रहा है 2, 3 एक्सक्यूटर। मेरा पेज फाड़े